गुरु घासीदास जी व माता सफरा के तृतीय पुत्र गुरु आगरदास जी की माता के गोद से गुरु अग्रमान दास जी का जन्म 1875 में हुआ। सतनाम के असीम कृपा से गुरु अग्रमान दास जी ने अपने परिवार के सदस्यों की तरह ही धर्म व समाज की चिंतन करते हुए पला बढ़ा। युवा अवस्था में पहुंचते ही अपने पिता प्रतापी गुरु आगरदास जी के सामाजिक कार्यों में हाथ बटाते थे। 20 वर्ष की आयु में गुरु अग्रमान दास बाबा जी का विवाह कनुका माता जी के साथ 1894 में हुआ। गुरु अग्रमान दास बाबा जी व कनुका माता जी के गोद से गुरु अगमदास जी का जन्म हुआ। गुरु अग्रमान दास जी ने अपने पिता के बाद राजा व गुरु के पद कर्तव्य निर्वहन किया। वह भी अपने दादा बाबा गुरु घासीदास जी के समान सामाजिक, आर्थिक, जाति व्यवस्था, अंधविश्वास के 4 प्रकार दुख पर मानव समाज के कल्याण के विषय में मनन चिंतन करते थे। गुरु अग्रमान दास जी ने मनुष्य समाज को आदर्श समाज रचना व चरित्र निर्माण का पाठ देकर उसे सच्ची सुख शांति का मार्ग दिखाया। गुरु अग्रमान दास जी की बुद्धि, चतुराई व कार्य कौशल बेमिसाल था, जिसका लाभ सतनाम धर्म के सभी अनुयायियों को मिला। गुरु जी अपने लगन के पक्के व स्वाभिमानी थे। गुरु अग्रमान दास जी के अगुवाई में पुनः राजमहंत, भंडारी, छड़ीदार समाज सेवकों का विस्तारीकरण हुआ तथा समाज के सभी संपन्न मालगुजारों को बैठक कर उन्हें अपने अपने गांव, कस्बा, शहर में निर्धन किसानों, मजदूरों की आर्थिक स्थिति को सुधारने की दिशा में कार्य करवाया, जिसके चलते प्रदेश में सतनाम धर्म से जुड़े लोगों के जीवन स्तर में सुधार आया। साथ ही सतनाम धर्म के लोग एकता के सूत्र में बंधते गए। समाज में एकता होने से सतनाम की शक्ति के साथ गुरु अग्रमान दास जी की यश करती तेज के साथ प्रचारित व विस्तारित हुआ। गुरु अग्रमान दास जी धर्म व राजनीति के संयुक्त जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए समाज के लोगों को शिक्षा, कृषि व समाज कल्याण अवस्था में आगे लाया। समकालीन शासक के असमता मूलक सामाजिक व्यवस्था, अमानवीय अत्याचार तथा शोषण के खिलाफ नीति व न्यायपूर्वक लड़ाई लड़ने, सतनाम के विचारधारा पर विश्वास रखने वाले लोगों व अलग अलग सामाजिक व राजनीतिक दलों, संगठनों से संबंधित स्थापित कर गुरु अग्रमान दास ने देश की आज़ादी के लिए धर्म सभा का आयोजन व जगह जगह राउटी कर सतनाम सेना व लोगों को मातृभूमि भारत माता के लिए उनके कर्तव्य का बोध करवाया जाता था। गुरु अग्रमान दास जी द्वारा देश हित में किए गए कार्य और स्वतंत्र संग्राम में सतनाम धर्म के अनेकों लोगों ने अपने प्राण की आहुति दी। शहीद हुए समाज के वीरों की सैकड़ों पीड़ित परिवार, महिलाओं, बच्चों को गुरु के दरबार में नियंत्रण व मार्गदर्शन से समाज की मूल धारा में जोड़कर उनका जीवन उत्थान व विकास किया गया। गुरु अग्रमान दास जी ने सतनामी समाज को शांति, प्रेम, निरक्षणी की संज्ञा देते हुए प्रयास करवाने पर सफल जरूर मिलने की बात कही। गुरु अग्रमान दास जी धर्म, समाज की चिंता, मानव कल्याणकारी सोच, विचारधारा रखने वाले को समाज के युवा वर्ग को सतनामी सेना दल बनाकर अंग्रेजों के द्वारा चला रहे कसाई खाना के विरोध आवाज़ उठाने की जिम्मेदारी दी गई, जिसकी अगुवाई गुरु अग्रमान दास जी के उत्तराधिकारी गुरु अगमदास जी ने किया। वे अपने साथ नए नियुक्त हुए राजमहंत नैनदास सहित 108 महंतों को लेकर गौ हत्या कर रहे अंग्रेजी शासन के विरुद्ध जन आंदोलन किया तथा कोर्ट में केस दायर किया गया। विरोध को दबाने की मंशा से अंग्रेजी शासन के द्वारा राजमहंत नैनदास सहित अनेकों गौ भक्तों को जेल में बंद कर दिया गया, जिसके पश्चात सतनामी समाज और उग्र प्रदर्शन करने लगा। लंबी पेशी चलने के बाद केस को जीता गया व पंचनामा लिखा लिया गया कि जहाँ जहाँ सतनामी समाज के लोगों का निवास है वहाँ कोई कसाई खाना नहीं होगा। इस प्रस्ताव को अंग्रेजी शासन ने स्वीकार किया। इसके बाद गुरु अग्रमान दास जी के आदेश अनुसार पुनः गुरुपुत्र अगमदास जी के अगुवाई में राज महंतों को सांस समाज के विकास व एकता हेतु जगह जगह राउटी कर
जनेऊ कंठी पहनाकर गुरु घासीदास बाबा जी के उपदेशों वाणी को साकार किया तथा सतनाम धर्म और राज कार्यों के नियम उपनियम विस्तार पूर्वक संत समाज को बतलाया गया। देश आज़ादी के लिए स्वतंत्र संग्राम आंदोलनकारियों के आह्वान पर गुरु अग्रमानदास जी जून 1923 को नागपुर के झंडा सत्याग्रह सभा में शामिल होकर लौटने के कुछ दिन के बाद सतलोक चले गए।